हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी मेरा चल रहा है प्रशिक्षण। छुट्टी लेट हो रही है 5 बजे के बाद, इसलिए सारा रूटीन और व्लॉग्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जो दोस्त हमारे स्कूल टाइम में नहीं मिल पाते, अलग अलग स्कूलों में होने की वजह से, वो सब ट्रेनिंग में मिल जाते हैं। तो लंच टाइम में कभी चाय पीने और कभी बारिश की वजह से ढेर सारी मस्ती चल रही है, जो आपको रील्स के ज़रिए देखने को भी मिल रही है, लेकिन साथ में चल रही है बहुत सारी पढ़ाई। प्रक्रियात्मक प्रवाह से तात्पर्य है कि छात्र अपनी सीखी हुई जितनी भी गणित की प्रक्रियाएं हैं उनको सटीकता से, लचीलेपन से, कौशल के साथ यूज़ कर सके। अगर उसे कोई समस्या दी जाए तो वो ये निर्णय करने में सक्षम हो कि यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया अपनाऊं कि मेरा काम सरलता से और कम से कम समय में हो जाए। ठीक है, बिल्कुल सही। एक दो अक्षर फाइनल हो गए, एक एक और ये हो गए 9 9। अब हमारा कौन सा रिपीट हो रहा है? ई। अब हम चक्कर में पढ़ ही नहीं रहे। 9 और 9 18, 18 का 8, यहाँ 8 लिखा, सीधे यहाँ 8 लिख दिया। हो गया क्लियर? ये एक ना मैथ पज़ल थी जो दी थी, तो सबसे पहले मैंने सॉल्व कर ली थी, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ पे बुलाया गया था। इसी तरीके से पूरे 7-8 घंटे ऐसे निकल जाते हैं व्यस्त रूप में। सारी एक्टिविटीज़ और चार्ट्स और बहुत सारी चीज़ें, जो लोग इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए उन्हें पता होगा, उसमें लगे लगे पूरा दिन हो जाता है। कब 5 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब फिर फाइनली मैं आ गई थी, छुट्टी जब हुई है तो शाम को घर। तो लगभग 5:30 से 5:45 का टाइम फिर से हो जाता है, लेकिन जो ड्यूटी लगी थी उसमें और इसमें फ़र्क है। इसमें हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं इस तरीके से कि दिमाग और शरीर दोनों बिज़ी रहते हैं। बार बार उठना होता है, बार बार बैठना होता है और एक्टिव मोड में रहते हैं। तो इसलिए ये ट्रेनिंग इतनी भारी नहीं पड़ती, लेकिन हाँ, फिर भी जो लंबा टाइम है ना, वो कहीं न कहीं घर के शेड्यूल को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देता है। और बच्चों के एग्ज़ाम भी हैं। इनफैक्ट जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो कल इनका पहला एग्ज़ाम है, तो इस वजह से आने के बाद अगर मैं शूट करके काम करती तो सब चीज़ें ख़राब हो जाती। इस वजह से मैंने शूट नहीं किया पिछले 3-4 दिनों से। और अब जो है फाइनली ये 2-3 दिन की जो क्लिप्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ले आओ। अब जब मैं यहाँ आई हूँ ना घर पे, तो ये एक लैंप आया हुआ था जो मंगाया था। सूटों के साथ ही इसका ऑर्डर लगा हुआ था, सूट वाली वीडियो आपने देख ली। ये लैंप आया है लेकिन सबसे लेट। अब इसमें ना ये एक क्यूट सा लैंप है, इतना लाइट वेट था कि डिब्बा देख के अब हाथ में लेके मुझे ऐसा लगा कि कुछ है भी या खाली है। तो मैं हमेशा इसमें ऑल रिटर्न्स पे जो है वो क्लिक करती हूँ। 10-12 रुपये मैक्सिमम जो है वो आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, लेकिन अगर चीज़ ख़राब आती है तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप आराम से रिटर्न कर सकते हो। तो आपको भी मैं यही सलाह दूँगी कि हमेशा जब भी कोई चीज़ मंगाएं मीशो से, तो 2-4 रुपए का, 10-12 रुपए का लालच ना करें, ऑल रिटर्न्स पे क्लिक करें। अब ये जो है लैंप लाइट वेट है लेकिन वर्किंग है अच्छे से। ऑन ऑफ का बटन है, 3 मोड हैं इसमें। और जी उसके बाद जो इसकी बैटरी है वो रिचार्जेबल है, तो आपको एक लीड मिलेगी, उससे आप मोबाइल के चार्जर में लगा के इसको चार्ज कर सकते हो। लाइट इतनी एप्ट है कि अगर आपको 1% अगर आपको फ़ोटोग्राफी के लिए भी चाहिए तो भी काम कर जाएगी, नहीं तो मेन स्टडी लैंप जो इसका नाम है और काम है वो तो ये अच्छे से कर ही देगा। तो मैं इसको रख रही हूँ अपनी स्टडी टेबल पे, बच्चों के मेन काम आ जाएगा। मुझे कभी अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी फ़ोटोग्राफी में, या कभी ऐसा हुआ कि मुझे लाइट्स बंद करके काम करना है तो ये अच्छे से देखो, अंधेरे कमरे में रख के दिखाया, बढ़िया रोशनी ये कर रहा है। ये मुझे मिला था 168 रुपये का। और ये रखे हैं आए हुए सूट, जो अभी पैकेट में ऐसे के ऐसे हैं, बस मैंने खोल के हल्का सा देख लिया। इनका होल वीडियो मुझे शूट करना है कल। अब आते हैं मेन काम, बच्चों को मैंने क्या क्या काम सिखा दिए, जो मैंने आपसे लास्ट ब्लॉग में वादा किया था कि मैं आपको शेयर करूँगी। तो देखो, शाम को जो सुबह मैं सफाई कर जाती हूँ वो हो जाती है, शाम को जो मैं इनसे करवा रही हूँ, घड़ी से मिला के आधे घंटे इनसे काम जो है वो घर का मैं बता रही हूँ। उसमें एक जना शाम को झाड़ू फिराता है, एक दिन आराध्या, एक दिन आरोही। इतने ये झाड़ू करता है एक बच्चा, दूसरा बच्चा चीज़ों को जगह पर रखता है, पूरे घर की लॉबी, बेडरूम एंड सब कुछ। ठीक है जी, अगले दिन ड्यूटी शफल हो जाती है। इतनी देर ये काम कर रहे थे, तो अब मैंने चाय जो है वो ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं छोड़ दी है। पूरे 24 घंटे में मैं सुबह की चाय ले रही हूँ बस। जब से ये मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मेन पेट का इन्फेक्शन हुआ था, तो चाय वगैरह मुझे कुछ नहीं ले रही। एप्पल लंच में ले गई थी तो बस मैं पानी पी के बैठी हूँ। और जो शूट हुआ है उसकी रील्स और जी बाकी फ़ोटो और वीडियो ये सब मैं लगा रही थी स्टेटस पे।
क्योंकि सब साथियों को बड़ा चाव रहता है। तो वैसे तो वीडियो में ही रहती है, मैं स्टेटस ज़्यादा लगाती नहीं हूँ। जिनके पास मेरा नंबर है उन्हें पता होगा, लेकिन आजकल जो है वो चल रहा है, स्टेटस लगातार लग रहा है, क्योंकि सारा दिन साथ में फ़ोटो खींचते हैं तो सबको लगता है कि रील बना दो और पोस्ट कर दो इस तरीके का। तो जो बनता है वो मैं लगा देती हूँ स्टेटस में। ये सब लगाने के बाद फिर फ़ोन ले लिया था इन्होंने, कथक की वीडियो देख रही थी ये एक्चुअली, और सोफ़ा रह गया था, तो फिर मैंने इनको सोफ़ा और क्लीन करने के लिए बोला कि ये और ठीक करो, उसके बाद बैठना। बाकी चीज़ें जगह पर आरोही रख चुकी है, झाड़ू आराध्या फिर आ चुकी है। इतना काम करने के बाद शाम को आखिर में हाथ वाथ धो के फिर ये दीपक जलाती हैं शाम का। इतना काम होता है इनका, जो आधा घंटा शाम को होता है, ठीक है जी। और उसके अलावा अगर लॉन्ड्री तय करने का काम है, ऊपर से कपड़े लाने हैं या तय करने हैं, तो वो इनको देती हूँ। अब सुबह के और दोपहर के जो बर्तन हैं ये ज़्यादा होते हैं तो ये मैं खुद धोऊंगी, और बाकी के जब रात को होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं इनसे क्या करा रही हूँ। अब ये दोबारा से फ़ोन लेके जब बैठी है तो मैंने सोचा कि जब फ़ोन मेरे हाथ में है, शूट चल रहा है, तो आपको दिखाऊं। तो ये देख रही थी कथक। अब इनको स्कूल में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है ना उसमें कथक मैंने दिलवाया हुआ है। तो कथक इनको जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इनकी चल रही हैं, तो इनको देख के मैं बड़ा कहना चाहिए नॉस्टैल्जिक सा फील होता है कि कभी मेरा मन था कि मैं ऑफिशियली जो है वो सीखूंगी क्लासिकल डांस। तो जब इन्हें करते हुए कभी देखती हूँ तो हर बार लगता है कि जितना सीख रहे हो ना मुझे सिखा देना। तो कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती या टाइम नहीं होता है, कुछ और नहीं होता, तो मिस हो जाता है। लेकिन अब जब ये मेरे सामने प्रैक्टिस कर रही थी तो मुझे ये लगा कि भाई मुझे भी सिखाओ, जितना ये कर रहे हो ये वाला चलो मैं करके देखती हूँ। तो वो तो मतलब दोनों बेटियाँ जो हैं खुशी से ज़्यादा और ज़्यादा मतलब उनकी खुशी बढ़ गई। अब ये प्रैक्टिस यहाँ पे हो क्यों रही है, इसमें आरोही को जो है वो क्लियर नहीं हो रहे स्टेप, और वो प्रॉपरली मुद्राएं जो हैं वो बना नहीं पा रही। आराध्या की जो है वो सही बन रही हैं, इवन मैम भी उसकी तारीफ़ कर रही हैं। तो आरोही ने ही उसको कहा था कि घर पे मतलब तू मेरी कथक टीचर बन जा और मुझे सिखा दे कि कैसे कैसे करना है, थोड़ी प्रैक्टिस करा दे। इसलिए आज इनकी यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही थी, तो मैं अब आई थी। कपड़े भी चेंज नहीं किए, कुछ बस पानी ही पिया है, लेकिन इसे देख के मुझसे रुका नहीं गया कि मुझे भी सिखाओ, और हम जो हैं वो तीनों लग गए। तो आराध्या जो है वो एक एक स्टेप मुझे बता रही है कि ऐसे 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 करना है। अब उसने एक साथ ही ना मुझे 4-5 जो है मतलब जो 1 2 3 4 करके काउंटिंग होती है 30 तक काउंटिंग एक साथ ही सिखा दी है। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि जैसा वो कर रही है वैसा मैं करती जाऊँ। और यहाँ पर जीने की कला की जो किताब है उसका एक और सत्य जो है वो प्रूव होता है कि जब आप अपनी रुचि का काम कर रहे होते हैं ना तो आपके शरीर की थकान, आपके दिमाग की थकान, सब कुछ एक किनारे हो जाती है। आप बिल्कुल रिफ़्रेश रहते हो, आप थकते नहीं हो। अब ये क्योंकि मेरी रुचि का काम है तो सुबह 5:30 से ये टाइम हो गया लगातार काम करते चलते फिरते अलग अलग तरीके के। लेकिन अब भी मुझे इतना वो लग रहा था कि मैं कर लूँ, और फुल ऑन मस्ती के मोड में थी कि हाँ होएगा, चलेगा, करेंगे। अभी ये था कि जैसे पियानो सीखा था ना तब मैं 3-4 दिन लगी रही थी, तो 1-2 गाने जो हैं वो बजाने मुझे भी आ गए थे। उसके बाद बच्चों को जो है 6-7 गाने आ गए, मैं उन्हीं 1-2 पे अटकी हुई हूँ। तो कोई भी चीज़ वो प्रैक्टिस मांगती है। अब फाइनली ये था कि जो मुझे समझ में आया, अब मेरा टेस्ट चल रहा है ये। आराध्या यहाँ पर खड़ी है कि ठीक है जब आप अटकोगे मैं आपको इशारा कर दूँगी, तो आप करना, लेकिन करना ठीक से है या नहीं है ये आप देखो। तो आराध्या मुझे किसके बाद क्या करना है वो एक इशारा दे रही थी, उसके बाद फिर मैं करती जा रही थी। और मतलब बच्चे मुझे कह रहे थे वेरी गुड मम्मा वेरी गुड आप कितने ब्राइट हो, आपने तो एकदम सीख लिया। तो मैं बड़ी खुश थी कि बच्चे मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं ये था कि अब ये डांस हो गया ख़त्म, अब चलते हैं, कपड़े वगैरह बदल के हाथ मुँह धोए उसके बाद काम पे लग गए। अब काम करने के लिए क्या है, आज लगाना है लोड। तो दूसरा जो एक काम मैंने बच्चों को सिखाया है, अभी ये है ऑटोमेटिक मशीन है, तो मैं खड़े होके खुद अपने सामने इनको करवा रही हूँ, और आज ये तीसरी बारी है। एक बार मैंने दोनों को करवाया था, एक बार इनमें से एक को किया था, ऐसा कुछ था। अभी आज आराध्या का टर्न है लॉन्ड्री का। तो ऊपर कोई कपड़ा सूखने वाला नहीं है जिसे तय करना हो, तो मैं जो है यहाँ पे छांट के ले आई थी जो लोड लगाना है वो। अभी इन्हें छांटना भी सिखा रही हूँ और साथ में जो है सारी मशीन ऑपरेट करना भी खड़े होके खुद अपने सामने करवा रही हूँ। खोलो इसे वाइट वाले में, इसमें डालो।
अभी लास्ट टाइम इनको कपड़े उसमें रखने का तरीका कि मशीन में रखने कैसे हैं, एकदम नहीं ठूंसने हैं, टेंगल नहीं होने चाहिए, सर्फ कितना डालना है, ये सब चीज़ें इनको मैंने पिछली 2 बार में सिखाई हैं और अभी 80% 90% उसने खुद कर लिया आराध्या ने। तो 3-4 बार में ये है कि अपने ज़रूरत के हिसाब के कपड़े ये अपने आप धो सकती हैं, इन केस अगर मैं ना धो पाऊँ तो। अब कल छुट्टी है, मुझे शूट करना है, तो एक काम मैंने अपने हस्बैंड को दिया हुआ था कि मुझे यहाँ पर ड्रिल वगैरह करके दो ताकि मैं यहाँ पर कुछ डेकोरेशन वाला हिसाब कर सकूँ, क्योंकि वाइट वॉश या पीवीसी वगैरह लगवाना लंबा ऑप्शन है। तो मेरे पास पुराने घर के ये 3 पर्दे नेट के पड़े हुए थे, उसमें एक ही कमरा था हमारे पास, तो 3 पर्दे मोर देन इनफ होते थे। अब ये 3 में देख रहे हैं कि कुछ हो जाए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि बजाय उस दीवार के और कोने के, यहाँ दरवाजे के पास जो है, मतलब उल्टी साइड में यहाँ पर खड़े होकर देखते हैं, तो पीछे का ये सामान जो है वो हटा दिया जाए कि यहाँ पर किस तरीके का बैकग्राउंड आ रहा है। तो हम दोनों इसी जद्दोजहद में थे, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। लेकिन फिर डिनर का टाइम हो रहा था तो मूली आई हुई थी, मूली की भुजी मुझे बनानी थी। थोड़ी सी रखी हुई है दिन की दाल, तो दाल और भुजिया ये मूली की मिला के हो जाएगी। लेकिन इसमें मेन पत्तों का टेस्ट आता है, पत्ते इसमें कम थे, मूली ज़्यादा थी, और पत्ते जितने दिख भी रहे हैं ना उसमें भी काफ़ी पत्ते ख़राब थे। लेकिन ये था कि जो भी है मूली और पत्ते दोनों मिला के भुजी अभी बन जाएगी तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो ये फिर किसी काम के नहीं रहेंगे पत्ते जो अभी हैं वो भी। तो इनको मैंने बजाय काट के धोने के, अब ये साबुत ही मैंने मूली से अलग करके अच्छे से धो लिए। अब ये मिट्टी इनकी सारी निकल गई है, तो इनको मैंने बारीक बारीक काट दिया और उसी के साथ मूली को भी काट लिया इसमें। और इसमें जो है मेरे कुकर में सीटी जल्दी आती है तो 2 सीटी लगा दूँगी, नहीं तो 1 सीटी में जो है ये बॉईल हो जाते हैं। उसके बाद निचोड़ के इनकी भुजी जो है वो बन जाती है। चाहें तो बिना उबाले, बिना निचोड़े डायरेक्ट आप और हरी पत्तियों की तरह भी इसको छौंक सकते हो, लेकिन थोड़ा-सा स्वाद में फ़र्क हमें लगता है उसमें, शुरू से मैं ऐसे ही बनाती हूँ और थोड़ा-सा उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ये वाला ठीक है, एक कुकर तो एक्स्ट्रा होता है लेकिन ये बन जल्दी जाती है। अब इतने जो भुजिया जो मैंने काट के उसमें कुकर में रखी है, इतने उसमें सीटी लगेगी, प्रेशर निकलेगा, थोड़ा-सा कूल डाउन होगा। इतने जो सुबह के और दोपहर तक के बर्तन हैं, जिसमें चाय के ये लंच बॉक्सेस सारे, नाश्ते के सारे बर्तन ये सब होते हैं, ये मैं धो दूँगी। और उस उतने जो है मशीन का लोड जो लगाया था वो कंप्लीट हो गया। तो इसको सुखाने का काम अभी ये दोनों कर रही हैं, क्योंकि जब लोड लगाने की बारी थी तो कपड़े छाँट के जो ले गई थी मेरे साथ वो ले गई थी आरोही, उस टाइम पे शूट नहीं हुआ। लोड मैंने आराध्या से लगवाया था, अब फैला ये दोनों रही हैं। कुल मिला के कपड़ों का भी 80% काम जो है वो इनको मैंने देना शुरू कर दिया है। रीज़न देखो दोनों ही बात है। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं नहीं कर पा रही इसलिए मैं इनसे करा रही हूँ। बात ये है कि अब 11वीं साल में चल रही हैं। धीरे-धीरे अगर इस एज से आप बच्चों में अपना काम करने की आदत डाल दें, घर के काम को थोड़ा-थोड़ा उन्हें करने दें, थोड़ा बहुत स्ट्रगल, तो एक तो उन्हें ये समझ में आता है कि जो मम्मी या डैडी घर का काम कर रहे हैं, उनके लिए वो कितना आसान या कितना मुश्किल है। थोड़ी-सी घर के काम की वैल्यू बच्चा समझता है, नहीं तो वो बिल्कुल नहीं करते। और दूसरी चीज़, अब जो ट्रेंड है, जो ज़माना चल रहा है, आज नहीं तो कल, शादी तो बाद में होगी लेकिन पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए बच्चे बाहर जाते हैं। अगर आपने उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाया है, बेसिक सी चीज़ें वो अपनी वाली खुद कर सकते हैं, तो उन्हें वहाँ जाके सिर्फ पढ़ाई का ही प्रेशर लेना पड़ेगा। नई जगह सेटल होने में थोड़ी परेशानी आएगी क्योंकि बेसिक लाइफ स्किल उनको आती होंगी। एक बच्चा जो बिल्कुल कुछ नहीं करता ना, जब वो अपने पेरेंट्स से अलग होता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है ना? और दूसरी चीज़, बहुत सारी चीज़ें दिमाग की भी घर के कामों में अनायास ही बच्चे सीख जाते हैं। मेहनत करना अपने बच्चों को शुरू से सिखाइए, चाहे आपके पास पैसे कम हो या ज़्यादा हो। मेरा मानना यही है, हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे ही पाला लेकिन रीज़न कुछ और थे उनके, मेरे कुछ और हैं, लेकिन मैं भी अपने बच्चों को इस तरीके से ही पालने की कोशिश कर रही हूँ कि घर के भी और बाहर के भी सारे काम उन्हें आते हों, जब वो जैसा चाहें, जैसी सिचुएशन हो वो कर सकें। तो ये चीज़ जो है, अब रात में जब हमारा खाने का सबका निपट जाता है, तो जो हमारे खाए पिए बर्तन होते हैं, सिर्फ़ वो प्लेट, कटोरी, चम्मच, ग्लास, ये सब, कोई एक आध छन्नी या मैशर है वो अलग बात है, दे दिया, तो वो एक दिन आरोही धोती है, एक दिन आराध्या। और जो कुकिंग वाले रहते हैं, कुकर, कढ़ाई या दूध का भगोना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, ये फिर मैं एक बार रात को आती हूँ,
फिर मैं ये धोऊंगी, उसके बाद पूरा किचन काउंटर जो है वो मैं खुद क्लीन करती हूँ। शाम को एक बार, अगर दोपहर में जैसे ये लोग तीनों रहते हैं तब जो फैला हुआ रहता है वो दोपहर में वो बच्चा साफ़ करता है, जो पूरे घर की चीज़ें जगह पर रख रहा होता है वो। तो ये ड्यूटीज़ मैंने इनकी बाँट दी हैं। इसके ज़रिए से एक तो इन्हें काम करना आ रहा है, और सही बताऊँ तो बच्चे खुश हैं। उन्हें कोई ज़ोर नहीं पड़ रहा और उन्हें अच्छा लग रहा है कि हम ये काम कर पा रहे हैं, है ना? तो मुझे भी ये बात की खुशी है कि मुझे उन्हें धक्के दे के नहीं कराना पड़ रहा, बस उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि आज ये काम तुम्हारा है या ये तुम्हें करना है, और वो कर देती हैं सहर्ष। तो ये बड़ा मेरे लिए सुख का विषय है, और मतलब मुझे तो यही लगता है कि अपने बच्चों को ये चीज़ें करा देनी चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए भी, हमारे लिए भी। उसके बाद नाइट की किचन क्लीनिंग खुद करने से ये होता है कि ये रिस्क नहीं रहता कि बच्चे ने साफ़ नहीं करा या कुछ है, तो मैं एक बार स्लैब शाम को जो मैं बता रही हूँ ना उनसे साफ़ करा देती हूँ। रात को प्रॉपर सामान हटा के किचन क्लीनिंग खुद करती हूँ। उसके बाद फिर स्किन केयर और एडिटिंग के बाद अब बज रहे हैं रात के 11:45। कल के लिए मैंने भिगोया है राजमा। तो ये संडे का है, और संडे में लंच और ब्रेकफास्ट ज़्यादातर एक चीज़ या कई बार दोनों चीज़ें मेरे शेड्यूल के अनुसार मेरे हस्बैंड बनाते हैं, तो राजमा वही बनाएंगे कल। अब ये तय हो गया, तो वो उन्होंने किचन का बहुत कुछ संभाल लिया और मेरे बच्चों ने घर के ऊपर के काम बहुत कुछ संभाल लिया। तो मुझे बहुत रिलैक्स, मतलब अब ये दे रखा है, इस तबीयत ख़राब होने का भी ये एक बहुत बड़े पॉजिटिव चेंज जो है वो आया है हमारे घर के सारे कामों में। अब यहाँ पर जो है ये पर्दा हमने फाइनली फिर इसी कोने में लगा दिया। इसके डेकोरेशन के लिए फिर इस पे 1-2 अभी मनी प्लांट की बेल लगाई हैं। गेंदे की जो मालाएं मेरे पास रखी हुई हैं आर्टिफिशियल, वो मैं सोच रही हूँ दिवाली डेकोर के आसपास लगाऊं, उस तरीके का लुक आएगा। खैर आज शूट करके देखूंगी कि पहला शूट इसमें कैसा रहता है। ठीक, अब पर्पल वाला सूट जो मुझे पहन के शूट करना है उसके मैं आयरन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी सिलवटें उसमें पैकेट की वजह से बन गई थी, और बच्चे कर रहे हैं अपने साइंस के क्वेश्चन डिस्कस। लेटी हुई इसलिए हैं रिलैक्स मोड में क्योंकि ये याद नहीं कर रही हैं, जो याद है वो एक दूसरे से घुमा फिरा के पूछ के इनका डिस्कशन चल रहा है, और वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं थी कि वीडियो बन रही है। बस उनके डैडी जो हैं वो फ़ोन लेके बाहर तक चले गए, मेरी क्लिप बना रहे थे लेकिन वहाँ तक चले गए, और उसके बाद मैं आ गई थी फिर फाइनली ये पैकेट लेके शूट करने के लिए। तो फ़ोटोज़ वगैरह खींची, सारा बोलने वाला वीडियो शूट किया। उसके बाद जो मेन टास्क था वो था जो साइड में क्लिप चलती हैं वो शूट करना। तो उनके लिए मैं एक एक करके सारे सूट पहनती जा रही थी, फ़ोटो शूट हो रहा था, साथ में जो डांस वीडियो आपने देखी वो सॉन्ग तभी सेलेक्ट हुआ, उसके फिर 4-5 बार स्टेप प्रैक्टिस किए, उसके बाद हर सूट में पूरी रील डांस करके देन उनको एडिट करके आपके सामने ये रील मैं ला पाई थी। फ़िलहाल ये वाले सूट अगर पसंद आ रहे हो तो दूसरे चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हो, अगर जस्टिफाइड ब्लेसिंग विद सुनीता वाले पे, उस पे पूरी वीडियो अपलोडेड है, इसकी कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने शेयर कर दी थी। और ये सूट अगर आपको कोई सा भी पसंद आ रहा हो तो इनका बाइंग लिंक आपको यहाँ पर भी पिंड कमेंट में मिल जाएगा। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अच्छी लगी हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।